जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यदि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, या आपने अभी पीजी में एडमिशन लिया है और आप पीजी के साथ साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना चाहते हो, पीजी के साथ साथ आप यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, पीजी के साथ साथ यदि आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी करना चाहते हो, ताकि जैसे आपका पीजी कंप्लीट हो तुरंत आप कोई भी स्कूल लेक्चर की भर्ती निकले वहां पर फॉर्म अप्लाई करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो ओवरऑल यदि आप पीजी के साथ साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करना चाहते हो, जून 2024 में जो यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। लगभग 20 से 22 मिनट का ये वीडियो बनेगा। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के एक गारंटी बैच के बारे में, जो कि हमने जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करने के टारगेट के साथ शुरू किया है। ये एक गारंटी बैच है। यहाँ पर इस बैच में मैं आपको सब कुछ डिटेल से समझाने वाला हूँ कि इस गारंटी बैच में हम किस बात की गारंटी ले रहे हैं, किस तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं, ताकि जून 2024 में हमारा बहुत ही शानदार वाले स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना, मेरा ऑलवेज एक स्टेटमेंट है कि हमें कुछ नहीं करना बल्कि हमें बहुत कुछ करना है। अब हमें टारगेट लेना है कि केवल हमें जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करना, हमें ओवरऑल टॉप करना है। ठीक है, हमें टॉपर्स के रैंक में शामिल होते हुए जेआरएफ क्वालिफाई करना है। हमें फर्स्ट रैंक लेकर आनी है, सेकंड रैंक लेकर आनी है, थर्ड रैंक लेकर आनी है। मतलब हमें एक बहुत ही शानदार वाली, बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना स्किप के हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। मैं पिछले 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूं। जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए यहाँ पर ज्योग्राफी का नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी यहाँ पर गारंटी बैच फिलहाल में चल रहा है। और जून 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमने एक नया गारंटी बैच शुरू कर दिया है, ज्योग्राफी का और नेट के फर्स्ट पेपर का। सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं कि जून 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे गारंटी बैच का रिजल्ट कैसा क्या रहा था। बैच में टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिसमें से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। ये हमारे बैच के टॉपर हैं अनुज चौहान और शशांक, दो ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर का स्कोर हुआ था, मतलब 80% का स्कोर हुआ था। हमारे बैच में टोटल 19 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर था। तो ओवरऑल हमारे बैच का बहुत ही शानदार वाला स्कोर रहता है। मेरा खुद का ज्योग्राफी से हर बार 70% प्लस का स्कोर था। मेरा ज्योग्राफी में हाईएस्ट स्कोर था 99.9999 परसेंटाइल, जिसको हम ओवरऑल सेकंड रैंक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर पूरा 100 परसेंटाइल होता है। तो यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि हम किस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करने वाले हैं यहां पर इस बैच में, ताकि हम भी टॉपर बन के जेआरएफ क्वालिफाई करें। सबसे पहले यहां पर जानते हैं कि ये जो गारंटी बैच है इसमें किस बात की गारंटी ली जा रही है। देखो, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहां पर जेआरएफ क्वालिफाई करवाने की गारंटी नहीं ली जा रही, यहां पर गारंटी ली जा रही है कंटेंट की, कि जो यहां पर हम कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं उसमें से एग्जाम में कम से कम 90% क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। कितने परसेंट क्वेश्चनों की? 90% क्वेश्चनों की। यदि इस बैच के कंटेंट को पढ़ोगे तो कम से कम 90% ऐसे क्वेश्चन होंगे एग्जाम के जो आपको इन्हीं कंटेंट से, इन्हीं नोट्सों से, इन्हीं वीडियो से बिल्कुल एज इट इज देखने को मिलेंगे।
इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको पूरी फीस रिटर्न की जाएगी, चाहे आप इस रिकॉर्डिंग को सेव कर सकते हो। ये हो गया गारंटी के बारे में। अब हम यहां पर सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं, क्योंकि जून 2024 में हमें टॉपर बनकर जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक बहुत ही सही प्लानिंग के साथ और एक बहुत ही शानदार वाले कंटेंट के साथ तैयारी करना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फिलहाल 2023 का ज्योग्राफी का नेट जेआरएफ का पेपर पैटर्न क्या चल रहा है। पेपर पैटर्न को समझने के लिए हमने क्या किया है, ज्योग्राफी का जितना भी सिलेबस है उन सभी सिलेबस को हमने टोटली कुल मिलाकर 22 यूनिटों में डिवाइड कर लिया है। और इन 22 यूनिटों का हमने टोटल 2 सेशन बना लिए, एक सेशन ए और दूसरा सेशन बी। सेशन बी में हमने जियोमॉर्फोलॉजी को, क्लाइमेटोलॉजी को, ओशियोग्राफी को, इंडिया ज्योग्राफी को और करंट अफेयर को, और इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी को, इन 6 को शामिल किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी यहां पर मैंने नहीं लिखा, वर्ल्ड ज्योग्राफी को। तो टोटल 6 हैं जिनको हमने सेशन बी में शामिल किया, जहां से फिलहाल में केवल 30 क्वेश्चन आते हैं। 2019 से पहले की बात की जाए तो इसी सेशन बी से लगभग 70% पेपर आता था। जिन कैंडिडेटों ने सेशन बी को तैयार कर लिया उनका जेआरएफ हो जाता था। लेकिन आज के आप हालात देख सकते हो, सेशन बी से केवल 30% पेपर आ रहा है, केवल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनके बेस पर आप नेट तो बहुत दूर की बात है, आप जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वो भी क्वालिफाई नहीं कर सकते। दूसरी साइड हमने सेशन ए में रखा है उन यूनिटों को जहां से 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, कार्टोग्राफी है, जियोटेक्निकल है, स्टैटिकल है, सोशल कल्चर है, एग्रीकल्चर है, रीजनल प्लानिंग है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, सेटलमेंट है, इकोनॉमिक है, थॉट है, ईवीएस है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, तो टोटली कुल मिलाकर ये 17 यूनिट हैं जिनको हमने सेशन ए में रखा है, जहां से फिलहाल में लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि यदि जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो सेशन ए का बहुत गजब तरीके से तैयार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो सेशन बी है वो ऑलमोस्ट सभी का पढ़ा हुआ होता है। सेशन बी में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि सेशन बी की हमें बहुत ही आसानी से यूट्यूब पर बहुत शानदार शानदार वीडियो मिल जाते हैं, बहुत ऑथेंटिक किताबें मिल जाती हैं। मतलब ओवरऑल सेशन बी का हमें बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बहुत ही जगह से हमें कंटेंट मिल सकता है। सेशन बी हमारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तैयार भी रहता है, तो यहां तो दिक्कत नहीं आती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सेशन ए, जिसमें टोटल कुल मिलाकर 17 यूनिट है, जिसका हमें ना तो सही ढंग से कहीं पर नोट्स वगैरह कंटेंट मिलता, ना यूट्यूब पर कोई कंटेंट मिलता, ठीक है, ना ही ऑथेंटिक कंटेंट मिलता, और यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सेशन ए को कंप्लीट करना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से, उसके बाद हमें सेशन बी को कंप्लीट करना चाहिए यदि हमें बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे जिसके अकॉर्डिंग यहां पर हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो हमारे इस बैच की क्या प्लानिंग रहने वाली है, यहाँ पर हम किस तरीके से बैच को कंप्लीट करने वाले हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसके बाद कार्टोग्राफी पढ़ेंगे, फिर जियो टेक्निकल पढ़ेंगे, फिर स्टैटिकल पढ़ेंगे, फिर सोशल कल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर 7वें नंबर पर रीजनल प्लानिंग पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर ट्रेड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर थॉट पढ़ेंगे और फिर ईवीएस पढ़ेंगे। इस तरीके से ये है टोटल कुल मिलाकर 16 यूनिट जो सेशन ए की हैं। इनको हम बहुत ही शानदार तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली 100% तैयार करेंगे, ताकि 60 क्वेश्चनों का मैटर हमारा बहुत ही शानदार तरीके से तैयार हो जाए। और यदि समझो आपने सेशन ए की ये 16 यूनिटों को सही ढंग से तैयार कर लिया ना, इस दुनिया में किसी भी हालात में आपका जेआरएफ नहीं रुकने वाला। आप 100% बहुत शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करोगे। जब हमारा सेशन ए की ये 16 की 16 यूनिट बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगे ना, उसके बाद में हम जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडिया ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इनको कंप्लीट करेंगे जो सेशन एक यूनिट है। तो ये यहाँ पर हमारे इस बैच की स्ट्रेटेजी रहने वाली है।
आपको यहीं से समझ में आ गया होगा। आप देखो कहीं से भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से बैच लोगे ना, तो सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, फिर क्लाइमेटोलॉजी, फिर ओशनोग्राफी, फिर इंडिया ज्योग्राफी, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, या फिर वो इंडिया ज्योग्राफी से शुरू कर लेंगे, फिर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को बहुत ही डिटेल से पढ़ा देंगे। उसके बाद की जो ये टोटल 16 यूनिट है ना, इसमें वो एक तरीके से घास कटवाएंगे, मेन टॉपिकों को पढ़ा देंगे और छोड़ देंगे। ठीक है, आपका ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। जब एग्जाम देने के लिए बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि यार 50% क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए ही नहीं है, क्योंकि आपने पूरे सिलेबस को कवर ही नहीं किया। आपने फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को ही बहुत डिटेल से पढ़ा है, बाकी की जो ये 16 यूनिट है इनको आपने डिटेल से नहीं पढ़ा। फिर आपका जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, आपका नेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम इस स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करने वाले। सबसे पहले हम सेशन ए की जो 16 यूनिट इनको बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल डीपली तरीके से टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सेशन बी को तैयार करेंगे। यहां पर आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, और सबसे कम चार्ज में हम आपको सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। यहां पर आपको ये जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा जो आपका बहुत ही शानदार वाला स्कोर कराने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट का मतलब क्या होता है, ये भी मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, एक तो ऐसा कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनता ही ना हो, ठीक है, तो उसको आप कितना भी पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसा सिलेक्टेड कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता हो, जो कंटेंट फिलहाल के पेपर पैटर्न, जो कंटेंट फिलहाल के पेपर लेवल को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, तो जाहिर सी बात है वहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहां पर ये जो आपको कंटेंट मिलने वाला है इस बैच में, बिल्कुल 100% पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग मिलेगा, और कम से कम 90% क्वेश्चन होंगे जो आपको इसी बैच से देखने को मिलेंगे। हमारा यहाँ पर इस बैच का टारगेट है कि हमें ओवरऑल टॉपर बनना है, और हमें हर हाल में कम से कम 80% का स्कोर करना है। कम से कम हमें 80% का स्कोर करना है, ये आज से ही आपको टारगेट बना लेना है। ठीक है, भूगोल का बिल्कुल एक तरीके से निचोड़ करके पढ़ेंगे। यहां पर ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे। भूगोल के प्रत्येक टॉपिक का हम बहुत ही गहन तरीके से, बहुत ही विस्तृत तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। हमारा स्पेशली फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट पर, फैक्ट पर और पेपर लेवल पर। देखो, जो ज्योग्राफी का पेपर है नेट जेआरएफ का, उसका सिनेरियो कुछ बदलता रहता है, हर बार बदलता रहता है बहुत ही ज्यादा। जैसे जून 2023 का जो पेपर था वो कॉन्सेप्ट बेस पर था, फरवरी 2023 वाला पेपर फैक्चुअल था। ठीक है, कभी फैक्चुअल आ जाता है, कभी कॉन्सेप्ट बेस पर आ जाता है। सपोज दैट आपने कॉन्सेप्ट बेस पर तैयारी कर ली, पेपर फैक्चुअल आ गया तो दिक्कत हो गई। आपने फैक्ट बेस पर तैयारी कर ली, पेपर कॉन्सेप्चुअल आ गया तो दिक्कत हो गई। तो हम यहाँ पर ओवरऑल हर एक फैक्ट को भी तैयार करेंगे ऑथेंटिक तरीके से, हर एक कॉन्सेप्ट को भी तैयार करेंगे ऑथेंटिक तरीके से, ताकि पेपर किसी भी तरीके से बने, हमारा तो हर हाल में अच्छा स्कोर हो ही हो। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई बाहर से वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना किसी दूसरे टीचर के नोट्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, केवल और केवल आपको यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ने के लिए एक किताब खरीदनी होगी, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। जिस बुक में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक के सभी पेपरों को चैप्टर वाइज तरीके से शामिल किया गया। जिस बुक में जो पुराने पेपर हैं उनको टोटली 190 चैप्टरों में डिवाइड किया गया, तो उससे बेनिफिट मिलेगा। सपोज दैट आपने डिटेल से वैगनर के सिद्धांत को पढ़ा, तुरंत उस किताब को खोलो, वैगनर के टॉपिक पर जाओ, वैगनर से रिलेटेड पुराने पेपरों में जितने क्वेश्चन बन चुके हैं उन सभी को एक साथ पढ़ लो। प्रत्येक क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया गया है उस बुक में। तो ओवरऑल आपके लिए वो बुक प्रीवियस ईयर पेपरों को बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करने के लिए बहुत उपयोगी होगी। उस बुक से तो आप केवल और केवल अपने प्रीवियस ईयर पेपर तैयार कर सकते हो। ध्यान रखना, कुछ लोग बाद में फोन करके बोलेंगे सर उस बुक से नेट हो जाएगा क्या? भाई, जब केवल प्रीवियस ईयर पेपरों को तैयार करने से, यदि एक बुक पढ़ने से नेट क्वालिफाई हो जाए ना, तो समझो कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी किताबें लोगों को रटी हुई होती हैं। तो उस बुक से तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को शानदार तरीके से तैयार कर सकते हो।
और ध्यान रखना प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना तो बिल्कुल कंपलसरी है, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। मेरा एक रिकॉर्ड है, टारगेट है मेरा कि टॉपर ही टॉपर बनाएगा, जेआरएफ ही जेआरएफ दिलाएगा। ठीक है, अब हम मिलकर साथ मिलकर तैयारी करेंगे और बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा और सबसे कम चार्ज लिया जाएगा। यदि आप केवल ज्योग्राफी के लिए बैच लेते हो और वो भी केवल और केवल जून वाले एग्जाम के लिए, तो उसका चार्ज 2200 रुपए। यदि आप ज्योग्राफी का पूरे एक साल के लिए लेते हो, मतलब दिसंबर 2024 वाले एग्जाम तक के लिए लेते हो, तो उसका चार्ज केवल 2800 रुपए। यदि आप दोनों पेपर का केवल जून 2024 तक के लिए बैच लेते हो, तो इसका चार्ज 2800 रुपए। और यदि आप दोनों पेपर का दिसंबर 2024 तक के लिए बैच लेते हो, तो उसका चार्ज केवल 3500 रुपए। ये जो चार्ज है ना, वो केवल और केवल 2 दिन के लिए है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये चार्ज। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट कौन कौन है जो इस चार्ज का फायदा उठाने वाले हैं। बाद में ये जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ये वाला चार्ज बढ़कर 3800 रुपये हो जाएगा और ये वाला जो चार्ज है वो बढ़कर 4800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चार्ज बढ़कर 3000 रुपये हो जाएगा और ये वाला चार्ज बढ़कर 3800 रुपये हो जाएगा। तो जो स्टार्टिंग के 100 कैंडिडेट हैं उनको इस ऑफर में बैच मिलने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा खासा सुनहरा मौका है आपके पास, बिल्कुल मिनिमम चार्ज में एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करने वाला बैच ज्वाइन करने का। ये आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। सबसे खास बात ये रहेगी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने बैच ज्वाइन कर लिया उसके बाद मेरा कभी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। भाई ये मेरे कांटेक्ट नंबर यहाँ पर मैंने लिख रखा है 7891350470। ये 24 × 7 केवल और केवल आपके लिए बैच ज्वाइन करने से रिलेटेड, बैच ज्वाइन करने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूज हो, 24 × 7 आपके लिए कांटेक्ट नंबर है। आपका हर एक डाउट क्लियर करवाया जाएगा, आपका कोई भी कंफ्यूजन होगा हर एक क्लियर किया जाएगा। मतलब ओवरऑल आपका बहुत ही शानदार तरीके से सपोर्ट करके, बहुत ही शानदार तरीके से आपको गाइड किया जाएगा ताकि आप जून 2024 में हर हाल में बहुत ही शानदार वाले मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।